आज फिर लोकसभा में जबरदस्त हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित। संसद में रणनीति को लेकर बीजेपी की बैठक। संसद में सोनिया गांधी से माफी की मांग करेगी बीजेपी। बीजेपी संसद के दोनों सदनों में यह मांग करेगी। संसद में जारी है निलंबित सांसदों का धरना। 50 घंटे के लिए संसद भवन परिसर में धरने पर बैठे हैं सांसद। संसद परिसर में जारी है निलंबित सांसदों का प्रदर्शन। आज दोपहर 1 बजे खत्म होगा प्रदर्शन। टीएमसी सांसद डोला सिंह का अनोखा प्रदर्शन। अनपार्लियामेंट्री शब्दों जिसका इस्तेमाल संसद में नहीं करना है वो लिखकर दुपट्टा लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी समेत 22 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी। सोनिया गांधी से नोकझोंक की घटना को प्रिविलेज कमेटी में भेजे जाने की मांग की। अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ एमपी के डिंडोरी में केस दर्ज और बढ़ी अधीर रंजन की मुश्किलें। 3 अगस्त को होगी सुनवाई। अधीर रंजन चौधरी के बयान को लेकर कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, कहा अधीर रंजन ने माफी मांग ली है। माफी के बावजूद संसद में हंगामा। सोनिया गांधी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अर्पिता मुखर्जी मामले में ईडी के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। अर्पिता की 4 गाड़ियां गायब है, एक ऑडी और एक मर्सिडीज भी गायब। सभी कारों में भारी मात्रा में रकम होने की आशंका। छापेमारी के बाद से गायब हैं 4 गाड़ियां। सफेद रंग की सिर्फ एक मर्सिडीज कार जब्त की गई है। अर्पिता मुखर्जी के घर से कैश मिलने के बाद पार्थ चटर्जी पर गिरी गाज। मंत्री पद से हटाने के बाद टीएमसी ने पार्टी से भी निलंबित किया। पार्थ चटर्जी के नाम की नेम प्लेट भी हटा दी गई है। पार्टी पद से हटाने के बाद राज्य सचिवालय में पार्थ के ऑफिस से उतारी गई है नेम प्लेट। अर्पिता मुखर्जी की एक और संपत्ति पर ईडी की रेड। अर्पिता के रिश्तेदार असीम के घर पहुंचे ईडी के अधिकारी। 2 दिन के रेड में अब तक करीब 50 करोड़ कैश बरामद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर दौरे पर बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक 20 जुलाई को इन्विटेशन कैंसिल होने के बाद 21 जुलाई को विदेश मंत्रालय से मांगी थी इजाजत। केजरीवाल के सिंगापुर दौरे को लेकर आपका केंद्र पर निशाना। दिल्ली सरकार का जवाब, केंद्र की वजह से नहीं जा पाए सिंगापुर। राजस्थान के बाड़मेर में मिग 21 फाइटर प्लेन क्रैश हो गया। हादसे में दोनों पायलट शहीद। काफी दूरी तक फैला विमान का मलबा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाड़मेर हादसे पर एयर चीफ मार्शल से की बात। वीआर चौधरी ने घटना के बारे में राजनाथ सिंह को जानकारी दी। बाड़मेर मिग 21 क्रैश पर एयरफोर्स का बयान। कहा हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को आदेश दिया गया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि मिग 21 क्रैश में भारत माता के अपने 2 वीर जवान खो दिए हैं। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। वायुसेना के मिग 21 क्रैश पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का ट्वीट। बोले, शहीद पायलट्स के परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। असम के जोरहाट में बड़ा विमान हादसा टला है। उड़ान भरने के दौरान फिसला विमान। कोलकाता जा रही थी इंडिगो की फ्लाइट। इंडिगो एयरलाइंस ने जांच के लिए टीम बनाई। असम में बांग्लादेश के संगठन से जुड़े 2 आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़। 12 आरोपी हिरासत में लिए गए। पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। असम अलकायदा से जुड़े AQIS और ATB मॉड्यूल का भंडाफोड़। मोरीगांव, बारपेटा, गुवाहाटी, गोलपारा में गिरफ्तार किए गए आरोपी। पकड़ा गया एक आरोपी मदरसा टीचर। असम आतंकी मॉड्यूल को लेकर सीएम हिमंता बिश्वा शर्मा का बयान। कहा गिरफ्तारियों से बहुत जानकारियां मिलेंगी। मदरसा टीचर मॉड्यूल का नेतृत्व कर रहा था। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई का बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ता की हत्या पर बयान। कहा कि जरूरत पड़ने पर कर्नाटक में भी लागू होगा योगी मॉडल। चेन्नई के अन्ना यूनिवर्सिटी पहुंचे पीएम मोदी। यूनिवर्सिटी के 42वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी आज गुजरात में गिफ्ट सिटी और गांधीनगर स्थित इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर का दौरा करेंगे। देश के पहले इंटरनेशनल एक्सचेंज को करेंगे लॉन्च। बुलंदशहर के पेट्रोल पंप पर रैलिंग से टकराई गाड़ी। पेट्रोल पंप कर्मचारियों से मारपीट के बाद गाड़ी में बैठे लोगों ने की फायरिंग। आरोपियों की तलाश जारी। हरियाणा के गुरुग्राम में बाउंसर ने महिला को बुरी तरह से पीटा। गुरुग्राम के सोहना टोल प्लाजा की है घटना। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया केस। सीतापुर में नंदी के साथ पकड़ा गया मुस्लिम युवक। हिंदू बनकर नंदी के नाम पर धन की वसूली का आरोप है। हिंदू युवा वाहिनी के आरोपी ने युवक को पकड़ा। पुलिस ने मामले में FIR दर्ज की। यूपी के मथुरा में टीचर का वीडियो वायरल। कुर्सी लगवाकर क्लासरूम में पहुंची टीचर। पानी के बीच खड़े होकर बच्चों ने लगाई कुर्सी। आरोपी टीचर को किया गया निलंबित। कर्नाटक के सूरतकल में युवक पर तेजधार हथियार से हमला किया गया। इलाज के दौरान फाजिल की मौत हो गई। सीसीटीवी में दिखाई दे रहे हैं 4 हमलावर। आपसी रंजिश में हत्या की आशंका। कर्नाटक के मंगलुरु में एक युवक की अज्ञात लोगों ने की हत्या। पुलिस ने दर्ज किया मामला। आगे की कार्यवाही जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बारिश से टूटा मकान। तेज बहाव के बीच सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सेना ने एक ही परिवार के 2 बच्चों समेत 4 लोगों को रेस्क्यू किया। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड। नेशनल हाईवे 44 का एक हिस्सा गिरा। अचानक हुई लैंडस्लाइड के कारण आसपास अफरा तफरी का माहौल।
गोवा के कोर्टालिम में नदी के बीच फंसी कार में 4 लोग सवार थे। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी। वाराणसी में गंगा नदी में तेजी से बढ़ रहा है जलस्तर। नदी में प्रति घंटे 3 सेंटीमीटर बढ़ रहा है पानी। अलर्ट पर प्रशासन। मध्य प्रदेश के हरदा में उफान पर है गंजाल नदी में तेजी से बढ़ रहा है जलस्तर। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। जोधपुर में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी। सेना के इंजीनियर रेजिमेंट के अंदर पानी भरने से जवान परेशान। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बाढ़ का कहर। अब तक 100 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6000 घरों को नुकसान पहुंचा। अमेरिका के केंटकी में भीषण बाढ़। पानी के तेज बहाव में कई मकान बहे हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से अब तक 3 लोगों की मौत। यूएई में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। कई जगहों पर भरा बाढ़ का पानी। प्रशासन ने लोगों को घरों में रहने की सलाह दी। ईरान में मूसलाधार बारिश के बाद भूस्खलन की दुर्घटना में 4 लोगों की मौत। कई इलाकों में बाढ़ से भरी तबाही। जर्मनी और चेक गणराज्य बॉर्डर पर लगी आग से मशहूर टूरिस्ट स्पॉट तक ये पहुंच गई है। स्विट्जरलैंड नेशनल पार्क को पहुंच सकता है नुकसान। सेंट्रल अमेरिका के निकारागुआ में बस दुर्घटना। वेनेजुएला के 13 नागरिकों समेत कुल 16 लोगों की मौत। रूस का यूक्रेन पर मिसाइल हमले का दावा। रक्षा मंत्रालय का दावा। हमले में यूक्रेन के 70 सैनिकों के मारे जाने की खबर। 5 बख्तरबंद वाहन तबाह हुए। इंग्लैंड के बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का उद्घाटन समारोह में जमकर हुई आतिशबाजी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के उद्घाटन समारोह में दिखा शानदार अंदाज में भारतीय दल। पीवी सिंधु और मनप्रीत पवार ने भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया। बर्मिंघम स्टेडियम में दिखा CWG 2022 का मैस्कॉट। 10 मीटर ऊंचे मैस्कॉट को बनाने में 5 महीने का वक्त लगेगा। प्रिंस ऑफ वेल्स ने किया कॉमनवेल्थ गेम्स का उद्घाटन। प्रिंस के स्वागत के लिए 100 से ज्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया।